आदित्य L1 मिशन जिसको सन के ऑर्बिट में भेजा जा रहा है, या फिर हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट सूरज के सामने होगा, और क्या ये पॉसिबल है कि आदित्य L1 सन की डायरेक्शन में जाके सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सारी बातें जितना बोलने में आसान लगती है उससे कई गुना डेंजरस सीन है, क्योंकि सन का टेम्परेचर करीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे क्या आदित्य L1 बच पाएगा या नहीं, या फिर ये मिशन फेल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आदित्य L1 सैटेलाइट को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और सूरज से निकलने वाली हार्मफुल रेज, रेडिएशंस और गैसेस, ये सारी चीजें किस तरह से इस मिशन को अनसक्सेसफुल बना देगी। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंशुमन और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल, जो आपको प्रोवाइड कराता है एकदम इन्फॉर्मेटिव न्यूज। मेनली गाइस अगर हम देखें तो सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो गैसेस गाइस बहुत बड़े अमाउंट में पाई जाती है। अगर मैं इन दोनों गैसेस की कंपोजिशन की बात करूं तो हाइड्रोजन गाइस 74% और हीलियम 24% के अमाउंट में इस सन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों समय के साथ साथ इन दोनों गैसेस में जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है, यानी कि दोनों गैसेस जब आसपास होती हैं तो इनके बीच में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी अमाउंट में गाइस हीट और एनर्जी रिलीज होती है। और यही जब हीट और एनर्जी रिलीज होती है गाइस सन के अंदर, तो सन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 1.4 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और गाइस यहाँ पर जो मैं आपको टेम्परेचर का डेटा बता रहा हूँ वो सन के अंदर का है, जिसे हम कोर कहते हैं, यानी कि केवल इस कोर के अंदर का जो टेम्परेचर है ना गाइस वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का है। अगर हम इसके ऊपर वाली लेयर पे चलते हैं तो उस लेयर का नाम होता है रेडिएटिव जोन, जिसका टेम्परेचर गाइस करीबन 70 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर हम इस रेडिएटिव जोन के भी ऊपर चलते हैं गाइस तो एक सबसे फर्स्ट लेयर आती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है क्रोमोस्फेयर। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है गाइस वो मतलब कम होता है एज कंपैरिजन टू कोर के टेम्परेचर का। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है क्रोमोस्फेयर जोन का वो 20,000 से 25,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो दोस्तों ये था सन के टेम्परेचर और उसकी कुछ गैसेस कंपोजिशन के बारे में। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो मेन टॉपिक था गाइस कि अगर आदित्य L1 सैटेलाइट सन के ऑर्बिट में जाता है तो उसे कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। सो गाइस नंबर 1 पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सन की ग्रेविटी, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से करीबन गाइस 28 गुना ज्यादा है। यहाँ पर अगर सैटेलाइट आती है तो पल भर में उसका जो कनेक्शन होगा गाइस वो मिनट भर में, यानी कि कुछ चंद सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि गाइस यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को करीबन 5 गुना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स में ना फंसे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज करके वो सन की ऑर्बिट में आ जाए। अब यहाँ पर जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस वो है सन से निकलने वाली रेडिएशंस, यानी कि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन होती है जो कि सन से एमिट होती है, जैसे कि सोलर विंड्स हो गई, सोलर फ्लेयर्स हो गई। और गाइस ये जो रेडिएशंस है वो किसी भी सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पल भर में खत्म कर सकती है। तो दोस्तों ये थी 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि उस सैटेलाइट्स यानी कि आदित्य L1 को फेस करना पड़ेगा जब वो सन के ऑर्बिट में जाएगी। और अगर ये फेस नहीं कर पाती है तो आदित्य L1 जो मिशन होगा गाइस वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मिशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इन 5 चीजों का गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आती है सैटेलाइट डिजाइनिंग, यानी कि सैटेलाइट को डिजाइन किस तरीके से किया गया है, क्या वो सन के एटमॉस्फेयर को झेल सकता है। नंबर 2 पे आता है एनर्जी सोर्स, क्या गाइस उस सैटेलाइट को उस तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है जिससे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को चीरते हुए उसके ऑर्बिट में जा सके। नंबर 3 पे आता है गाइस नेविगेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा जो कनेक्शन होगा सैटेलाइट से और कम्युनिकेशन होगा वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नंबर 4 पे आता है गाइस रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी कि सैटेलाइट के ऊपर उन सभी सोलर पैनल्स को लगा होना चाहिए जिससे कि सोलर विंड्स वो उसको सह सके, और सन की रेडिएशन का सैटेलाइट के ऊपर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और नंबर 5 पे आती है जो कि गाइस सबसे बड़ी बात होती है कि स्पेस मिशन को लेके, वो होता है मिशन फंडिंग, यानी कि गाइस मिशन के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है, यानी कि कितनी फंडिंग करी गई है। क्योंकि गाइस जितना ज्यादा फंडिंग होगी, जितना ज्यादा हम पैसा यानी कि जितना ज्यादा एक्सपेंस करेंगे उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो गाइस ये थी 5 चीजें कि अगर सरकार इन सब चीजों को गाइस देख के चलेगी तो इस मिशन को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट गाइस समय का कुछ पता नहीं कि कब रेडिएशंस बढ़ जाए, कब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए, तो सूरज पे जाना गाइस एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। सो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। और आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात किया, यानी कि हमने सन्स के कंपोजिशन और उसके टेम्परेचर के बारे में जाना, और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो उसे अनसक्सेसफुल बना सकती है और ऐसी कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि उसे सक्सेसफुल बना सकती हैं।